हमारे तमाम देशवासियों को, खासकर किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जो सुन रहे होंगे हमारे श्रोतागण जो हमें इस वीडियो के माध्यम से, उनको भी हमारा नमस्कार। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ, तो आज का मुद्दा जो है हमारा है, हम चर्चा करेंगे देश की भूमिका में एक अहम रोल जो है हमारे देश के किसानों का है। तो आज हम किसान पर चर्चा करेंगे, किसान भाइयों के जीवन के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। तो चर्चा करने से पहले मैं एक चीज किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा। हमें याद आता है जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, तो उन दिनों हिंदी की पुस्तक में कविताएं थी किसान पे कि हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं, धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं, लू हो या मौसम बर्फानी, चाहे झरझर बरसे पानी, अरे हमने तो तूफानों के मुंह फेरे हैं, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। कहीं ना कहीं ये पंक्ति जो है बिल्कुल सार्थक है। तो किसान की अहमियत हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका क्या योगदान है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी कहते हैं हम उनको, जब उन्हें हम जीवन दाता कहते हैं, तो दूसरी ओर हमारे अन्नदाता हमारे किसान भाई हैं, उनके घरों की माताएं हैं। तो जीवन देने का श्रेय भगवान को है, अन्न देने का श्रेय किसान को है। अरे ईश्वर ने तो हमें जन्म दे दिया, लेकिन जीवन के निर्वाहन के लिए, जीवन को चलाने के लिए हमारे जो मूल आवश्यकता है, भोजन, जो हमारी खाद्य सामग्रियां हैं, जो वनस्पति खाद्य सामग्रियां हैं, वो कहाँ से आती है? किसान भाइयों की कड़ी मेहनत, खून पसीने से वो खेतों में बीज बोते हैं, मेहनत के बीज बोए जाते हैं, तब जाकर पैदावार होती है और उससे फसल उगती है और अन्न की प्राप्ति होती है और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, हमें, आपको, हम सभी को, और हम अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। तो जीवन दाता अगर ईश्वर है, तो अन्नदाता हमारे किसान हैं। अरे 1965 में हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। देश की, राष्ट्र के निर्माण, हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सके। मैं जवानों की स्थिति आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगे। हमारे देश के 2 नारा अगर आप लगाएं आज क्या है, तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। किसान की जय जयकार करने वाला कोई नहीं। जहां जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए रात दिन सरहद पर तैनात रहते हैं, वहीं किसान दिन रात खून पसीने की कड़ी मेहनत से फसल उपजाते हैं,
दोनों की भूमिका अहम है, दोनों हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। जवान हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, हमारी जीवन निर्वाहन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। हम चैन की सांस लेते हैं तो जवान की वजह से, किसान की वजह से। तो जय जयकार तो दोनों की होनी चाहिए। अगर जवान खड़ा है सरहद पर तो किसकी वजह से खड़ा है? उसके, उस जवान के पेट में भी 2 वक्त की रोटी अगर नसीब होती है तो किनकी वजह से? हमारे देश के किसानों की वजह से। तो किसान तो भाई अहम रोल निभा रहा है, जवान भी अहम रोल निभा रहा है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। तो हमें तराजू के दोनों पलड़ों को देखना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जवानों की स्थिति क्या है, सारी दुनिया इसका लोहा मानती है। सरकार ने भी जवानों के लिए काफी कुछ कर चुके हैं, स्थिति अच्छी है। लेकिन किसान की स्थिति, बहुत सारे किसान ऐसे हैं गांवों में, देहात में जाकर देखिए, लाचारी, बेबसी, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो नारा देना तो सार्थक है, जय जवान जय किसान। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नारा दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उन्होंने भी जय जयकार कर दी जवानों की, किसानों की, विज्ञानों की। तो स्थिति तो जवानों की भी अच्छी है, विज्ञान की तो और भी अच्छी है। आज चांद पर हम लोग पहुंच चुके हैं, गौरवान्वित है पूरा देश, संसार में हमारे देश का गौरव है। लेकिन पीछे रह गया तो हमारा किसान। तो हमें किसानों की समस्याओं पर, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी जरूरतों पर हमारा भी ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की में एक अहम रोल निभा रहे हैं वो किसान। और हम बात करते हैं कि भारत एक महान देश है। महान देश है, भारत की महानता दुनिया जानती है। लेकिन हम अपने घर में क्या है, हमारे घर में जब किसानों की स्थिति ऐसी होगी, किसान आज घरों से सड़कों पर आ चुके हैं, उनकी महिलाएं, बच्चे, आज जाइए सड़क के गली नुक्कड़ पे जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, झंडे लेकर गली गली में मार्च कर रहे हैं। इसकी आखिर ऐसी स्थिति के जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। जनता प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि बहुमत दल माफ कीजिएगा जिसका होता है, वो सरकारें बनाती हैं। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें हमारी आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। ये थोड़े ना कि सरकार कोई पदवी है, पोस्ट है, हम अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, जनता ने चुना है, आप जनता के प्रतिनिधि हो, उनकी समस्याओं का निवारण आप नहीं करोगे, आपके समक्ष वो नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनकी बातों को आप नहीं सुनोगे, कौन सुनेगा? जहां जवान को एक ओर सड़कों पर फूल बिछाए जाते हैं, वहां आज हमने देखा है कि उनके रास्तों में कीलें, तारें बिछाई गई,
बैरिकेड लगाए जाते, जबकि वो अपने बातों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। एक और प्रशासन कहती है कि माहौल खराब न हो, उग्र रूप न ले आंदोलन, कोई हिंसात्मक गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए हमने ऐसा किया। भाई एक मानवीय व्यवहार होता है, हम मानव हैं, वो किसान भी मनुष्य हैं जो सड़कों पर मार्च कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ये अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसान जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर यही हालात रहें तो आप सोच सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। तो मेरा मानना है कि विपक्ष हो या पक्ष में जो या सत्ता में जो सरकारें हैं या कोई भी पार्टी हो, सभी को मिलजुल कर इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं केवल उसी का पक्षधर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सरकारें होती हैं अच्छे कार्यों के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, देश की तरक्की के लिए। कोई भी अगर इस पर कार्य करती है तो हम उसके पक्षधर हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है, हम किसी भी दल की बुराई नहीं करते। सरकार वही अच्छी है जो जनता के लिए कार्य करे, एक सेवक के रूप में। आज की मौजूदा स्थिति में सरकारें अच्छी काम कर रही है, उनकी तारीफ जितना किया जाए वो कम है। लेकिन समस्या ये है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद हमारे देश के किसान की हालत के जिम्मेदार कौन है? हम आप नहीं हैं तो कौन है? हमें उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। किसानों की जो हालत आज ये है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, आप हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ताकि हम कह सकें कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। भारत एक महान देश है, हम महान देश में रहते हैं, इसकी महानता की चर्चा पूरे देश में होती है। लेकिन घर के अंदर जब हमारे किसान भाई की स्थिति ऐसी है, हम कैसे कह पाएंगे कि हमारा देश महान है? हम झूठा बखान नहीं कर सकते, झूठी तारीफ हम नहीं कर सकते। तो हम अपने विचार, अपने जो देशवासी हैं उनके सामने चर्चा के माध्यम से हमने रखा है। जहाँ तक हमारा अनुभव है, मैं अपने अनुभवों को आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा भी करते हैं कि हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है इस पे अमल करेगी, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी, किसान भाइयों की समस्याओं को सुनेगी, उनके समस्या के निवारण के लिए कदम उठाएगी। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर जो सुनवाई किया है, उन्होंने जो संज्ञान ली है, उन्होंने भी फटकारें लगाई कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, किसानों की स्थिति के जिम्मेदार कौन है? एक भी किसान मरने नहीं चाहिए, कोई जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसात्मक गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द आप इस पर फैसला लें। तो हम तो कहेंगे सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए, इनका हल करना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए। आज हमारे देश में इतने गरीब किसान जो गांव देहातों में रहते हैं, जो अनपढ़ हैं, आज भी अशिक्षित हैं,
विज्ञान ने तरक्की कर लिया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पढ़े लिखे किसान इसका कुछ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास आज जो नई टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो आज उन तक नहीं पहुंच रही। वो आज भी बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं, कर्ज में आज भी डूबे हुए हैं। अरे खेती करते हैं, लागत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, समय पर बारिश नहीं होती, फसल नहीं हो पाते, उनको मुआवजा तक नहीं मिलता, फिर वो खेती कहाँ से कर पाएंगे? कर्ज लेकर खेती करते हैं, फिर भी उससे उबर नहीं पाते, मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, जहर खा लेते हैं, जो कि पाप है। तो गरीबी, जिल्लत भरी जिंदगी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं हमारे किसान जो गांव में, देहातों में। तो उनकी समस्या हम आप नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? तो इस पर विचार करनी चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। हमारे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति न अपनाएं, अपना आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रखें, अपने मांग, जो आपका मांग है जायज, उन मांगों को सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक से रखें। सरकार को भी उनको न्योता देना चाहिए और इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो शांति सुरक्षा है वो बनी रहे। आज हम 2 वक्त की रोटी हमें नसीब हो रही है, और हमारे शरीर पर जो ये वस्त्र है, कपड़ा है, इसका सारा श्रेय किसान को जाता है, क्योंकि रोटी जो नसीब हो रही है किसानों की करीब मेहनत, परिश्रम, वो खेतों में मेहनत के बीज बोते हैं, फसल होती है, पैदावार होती है, अनाज उगाते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। और ये वस्त्र है, ये भी रुई, जो कॉटन है, कपास, इसके एक एक रेशे उससे बनते हैं। वो कपास कौन पैदा करता है? किसान करता है। तो पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा और जेब गर्म करने के लिए जो रुपया, ये कहां से आता है? इसका सारा मूल है तो किसान। 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, ये कागज से बनते हैं। अरे ये 100% रुई, कॉटन, कपास में लेनिन नाम का जो फाइबर होता है उससे बनते हैं। तो कपास उगाता कौन है? ये हमारे किसान भाई। तो रुपये का भी श्रेय हमारे किसान भाई को जाता है। जब सारा श्रेय उनको जाता है और उनकी स्थिति ये हो, इनके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, सरकार है। भाई इनकी समस्या आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आज जाकर देखिए, हिम्मत है तो गांव में जाकर देखो। मैं तो कहना चाहूंगा, जो प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हों, जो उनसे वादे करते हैं चुनाव के टाइम में, और जब वो जीत जाते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं और किसानों के बीच नहीं जाते, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं, भुखमरी, लाचारी, बेबसी के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, और उस समय जाकर उनको सांत्वना देते हैं ये प्रतिनिधि, आंसू बहाते हैं और चले आते हैं। अरे नानत है ऐसे प्रतिनिधि पर, ऐसे राजनेताओं पर, जो वोट की राजनीति करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं, तिजोरियां भरते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं सभी राजनीतिक नेताओं को नहीं कह रहा हूं, जो ऐसे विचार रखते हैं।
अगर वादे करते हैं तो उनको पूरा कीजिए। उनकी समस्याओं को आप नहीं सुनेंगे, आप उनके प्रतिनिधि हैं, आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता है सब कुछ। हमारा देश जो है जनतंत्र का यहाँ शासन है, लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्रात्मक प्रणाली व्यवस्था हमारे देश की है। जनता आपको चुनती है, आप सरकार बनाते हो तो जनता आपको गिरा भी सकती है। तो आपको उनकी समस्या को दूर करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। आप अपने अधिकार दिखाते हैं, लेकिन आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। आप बात करते हैं कि भारत एक महान देश है, सब यहाँ सुखी संपन्न है। अरे हिम्मत है तो उन घरों में जाकर देखिए क्या स्थिति है किसान के घरों में। उन माताओं को देखिए जो भुखमरी के शिकार हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, भूखे सोना पड़ता है। उन माताओं के नवजात इस कदर स्तन से चिपके होते हैं, इस आस में कि उसे 2 बूंद दूध कब नसीब हो जाए। अरे 2 बूंद तो उनके खून नहीं है शरीर में, दूध कहाँ से नसीब होगा। उनके पेट के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं है, अपने बच्चों को कहाँ से दूध पिलाएगी, कहाँ से भरण पोषण कर पाएगी अपने परिवार का। और आप बात करते हैं भारत की महानता का, जय जवान जय किसान का। तो आपको दोनों पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा और किसानों की समस्याओं को भी दूर करना पड़ेगा। आज भुखमरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी के कारण जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जो कि पाप है। भगवान ने अगर जीवन दिया है और भूख के कारण लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं, क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। भाई जीवन मिलता है, भगवान ने ये उपहार दिया हमें शरीर दिया, तन दिया कुछ करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए। तो हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए, लोगों का नहीं, कम से कम ईश्वर का मान रखना चाहिए। तो जीवन दिया है तो कुछ करो, लोगों की समस्याओं को सुलझाओ, न कि अपने फायदे के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए जेबें गरम करते रहो। ये उचित नहीं है, हम इसकी बिल्कुल अवहेलना करते हैं। सरकारें कोई भी हो, अगर काम अच्छा करती है तो हमारे लिए सरकार है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हम किसी राजनीति विशेष के पक्षधर नहीं है। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। इससे बड़ा पूजा उपासना कुछ नहीं है। तो जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनकर गए हैं, उनसे वादा किए हैं, उनको उनके बीच जाना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझते हुए उनके समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी स्थिति बेहतर हो देश के अंदर, इस पर कार्य करना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि, फक्र से कह पाएंगे कि भारत महान देश है, हम भारत देश में रहते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय। अच्छी बात है, जयकार करनी चाहिए। धरती भी हमारी माता है, हम उसकी भी जय जयकार करते हैं, क्योंकि धरती माँ भी, वहां उसी से हमें अन्न की प्राप्ति होती है। माँ की तरह वो हमारा भरण पोषण करती है। देश भी माँ है जिसके अंदर हम सुरक्षित हैं। लेकिन उन किसान के घरों में भी माताएं हैं
जननी है जो किसान को पैदा करती है, वो भी हमारी माँ है, तो उसकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उनकी समस्या सुनने वाला कौन है? आप हैं, हम हैं, सरकारें हैं। हम सभी को इस पे विचार करनी चाहिए। मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। आज लोगों को देखते हैं सड़कों पे, गलियों में, घरों में, कुत्ते को भी 2 रोटी देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मानवता है। हम किसी को भूखा नहीं देख सकते। हमारे यहाँ जीव अगर सुरक्षित है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो किसान तो मनुष्य है, उनका पेट क्यों नहीं मनुष्य भरने जाता है? तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। किसानों की उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। हम अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारे विचार सरकार तक भी पहुंचे, सरकार इस पर अमल करे, और आशा करते हैं कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो इन पर विचार करेंगे। देश, उनका पूरा देश लोहा मानता है। आज उनकी जगह जगह देशों में वाहवाही है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनकी तारीफ जितना अधिक किया जाए कम है। तो सभी पार्टियों से भी हमारा आग्रह है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर सरकार के साथ इन किसान भाइयों के समस्या के निवारण के लिए बैठकर बातें करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं, कुछ लोग होंगे जो इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, देश का माहौल खराब करना चाहेंगे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। हर जगह होता है, असामाजिक तत्व होते हैं, हर जगह हर किसी की आलोचना करने वाले लोग होते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, देश की स्थिति को खराब करना चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो ऐसा न हो, होना भी नहीं चाहिए। किसान भाइयों से खासकर मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अपने विचार, अपने मांगों को सरकार के सामने रखें, अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक, रोड मार्च कर रहे हैं, रोड मार्च करें, गली में जाएं, लोगों तक अपने विचारों को रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में जाकर बैठ जाएं, सरकारों के समक्ष जाइए, सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिए। हम चाहेंगे कि सरकार भी उनको न्योता देंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और कोई बीच का रास्ता जल्दी से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाएगा, किसान भाइयों के समस्याओं को सुना जाएगा और दूर किया जाएगा। सरकारें इस पर जरूर कदम उठाएगी। इन्हीं आशाओं के साथ आप तमाम देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।